जो रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव हैं उनको मैं कवर कर लेता हूँ, ताकि जब मैं एजेंसी को डिस्कस कर रहा हूँ और फिर उस दौरान अगर कोई ऐसा टॉपिक आ गया बीच में कि जो मैंने कवर नहीं किया हुआ, तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। और मेरी जो कोशिश थी वो ये थी कि हर चीज़ को एक स्ट्रक्चरल वे के अंदर मैं लेके चलूँ, ताकि फेसबुक मार्केटिंग की एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर आप लोग के सामने आ जाए। तो ये मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ ताकि कोई चीज़ पीछे बाकी ना रहे, और फिर मैं एजेंसी के ऊपर आ जाऊँगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस का। अब अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव के अंदर हम स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर हम कन्वेंशनल तरीके से कैंपेन नहीं चलाएंगे, हम यहाँ स्ट्रैटेजी लगाएंगे जिससे हमें मैक्सिमम फायदा हो। अब स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं आता हूँ। पहले जरा एक सिनेरियो समझ लें। सिनेरियो क्या है कि आप फ्रीलांसर हैं और आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अब आप फेसबुक एड्स की सर्विसेज बेचना चाहते हैं। ठीक है। फिर आप जब फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करना है, तो आपने कहा कि हमजा भाई ने बोला था कि सेल्स ऑब्जेक्टिव जो होता है इसके ऊपर सबसे ज़्यादा कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा होता है, और यहाँ ऐसी ऑडियंस होती है कि जो आपसे आपका माल खरीदती है या आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय करती है। तो आपने सेल्स की कैंपेन बनाई और कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पर मैं एज अ डेमो डिटेल टारगेटिंग करूंगा, एक सिनेरियो को सामने रखकर, और फिर वहाँ कुछ हर्डल्स आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और फिर अवेयरनेस कैंपेन से उन हर्डल्स को दूर करूंगा। तो वो स्ट्रैटेजी है, समझे। अब ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ अवेयरनेस कैंपेन की, लेकिन एक सिनेरियो से समझा रहा हूँ, इसलिए मैं सेल्स के ऊपर हूँ अभी। अच्छा, आप आ गए सेल्स कैंपेन के ऊपर हमजा भाई के कहने पे। अब यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पर आपने अपना कन्वर्जन इवेंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और आप सीधा आ गए डिटेल्ड टारगेटिंग के ऊपर। अब यहाँ पर आप उन लोगों को टारगेट करेंगे कि जिन लोगों को आपको लगता है कि वो आपसे आपकी फेसबुक मार्केटिंग की सर्विसेज बाय करेंगे। आपके पास एक स्टैंडर्ड बजट है जो आप इसके ऊपर स्पेंड करना चाहते हैं। नॉर्मल बजट है, लेट से आप 5,000 रुपये एक दिन का इसके ऊपर स्पेंड करना चाहते हैं। चलें, आप आ गए डिटेल टारगेटिंग के ऊपर। यहाँ आके आपने सोचा कि यार मुझसे मेरी सर्विसेज कौन ले सकता है। सबसे पहले आपने कहा कि फेसबुक पेज एडमिन्स। आपने सर्च किया तो ये बिहेवियर एक मिल गया, आपने इनको टारगेट किया। अब यहाँ पर यहाँ पर हम इसको बिजनेस पेज एडमिन्स करेंगे फेसबुक में। अब आपने देखा यार बिजनेस पेज एडमिन्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा चांस है कि वो मुझसे मेरी फेसबुक मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज ले लें। अब आपने यहाँ पर देखा कि जो ऑडियंस साइज है वो है तकरीबन 6 लाख लोग। अब आपने फौरन सोचा कि हमजा भाई ने तो कहा था कि ऑडियंस साइज जब आप इंटरेस्ट पे टारगेट कर रहे हैं तो 1 मिलियन से 5 मिलियन के दरमियान होना चाहिए। ये हमजा भाई ने नहीं कहा, ये फेसबुक कहती है। वैसा फेसबुक 2 मिलियन पे आ गई है कि कम से कम 2 मिलियन होना चाहिए, लेकिन 1 मिलियन से 5 मिलियन के ऊपर बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं जब आप सेल्स की कैंपेन चला रहे हो, तो जो अभी हमने यहाँ चलाई है। तो आपने बोला यार 1 मिलियन से तो ये बहुत नीचे है, आधा 1 मिलियन का। ठीक है। अब यहाँ पर आपने सीखी हुई थी चीज़ें। अब आपको फौरन याद आया कि अच्छा हाँ, अगर बजट 1 मिलियन से कम जा रही है ऑडियंस साइज, तो अब यहाँ पर जो बजट मैं नॉर्मली इस्तेमाल करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे 5,000 इस्तेमाल करना था, तो मैं यहाँ 1,000 इस्तेमाल करूंगा। जो कि हमजा भाई ने कहा था कि अगर ऑडियंस साइज 1 मिलियन से नीचे आ जाए इंटरेस्ट टारगेटिंग के ऊपर, तो आप यहाँ पर मिनिमम बजट को इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1,000 का बजट इस्तेमाल कर लिया। या फिर अगर ऑडियंस साइज 1 करोड़ है, 5 मिलियन से भी ज़्यादा 1 करोड़ पे चला गया, तो आप यहाँ ज़्यादा बजट इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल बजट आपका 5,000 है, तो अब आप यहाँ पे 10,000 रुपये इस्तेमाल करेंगे। इसकी लॉजिक्स वगैरह सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने देखा चलो सही है, लेकिन आपने सोचा यार बिजनेस पेज एडमिन्स के अंदर मैं और इसको नैरो डाउन करता हूँ। ठीक है। मैं आया डिफाइन फर्दर के ऊपर, और यहाँ पर मैंने कहा कि एक तो बिजनेस पेज एडमिन्स, और फिर जिनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर क्या आ गया, 3.5 लाख लोग हो गए। ठीक है। अब मैंने और सोचा, मैं कहा यार और इसको मैं डिफाइन फर्दर करता हूँ और नैरो डाउन करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत बड़ी है, उसके अंदर गूगल ऐड भी, फेसबुक, टिकटॉक सब आ जाता है। तो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आ जाता हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब जब मैंने इतना नैरो डाउन किया, तो अब मुझे ये पता चल गया कि अब ये जो ऑडियंस साइज है ना, ये जो लोग हैं 2.5 लाख लोग हैं, ये हाईली इंटरेस्टेड हो सकते हैं मेरी सर्विसेज के अंदर। लेकिन अब यहाँ पर आ गया हर्डल। हर्डल क्या आ गया कि ऑडियंस साइज बहुत छोटा हो गया। ऑडियंस साइज बहुत छोटा हो गया। चले मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ। मैं इसकी लोकेशन पाकिस्तान से हटा के लोकेशन ऐसी कर लेता हूँ कराची। कराची सिंध, करंट सिटी ओनली, ले भाई 64,700। अब आप आ गए, आपने कहा यार ये जो लोग हैं ना ये हाईली इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ये पिन पॉइंट है उस ऑडियंस का कि जिस ऑडियंस तक मुझे पहुंचना है अपनी सर्विसेज बेचने के लिए। लेकिन मैं इनको टारगेट कैसे करूं। सेल्स कैंपेन तो अब यहाँ पे वर्क ही नहीं करेगी। क्यों वर्क नहीं करेगी, क्योंकि एक तो ऑडियंस साइज 1 लाख से नीचे चला गया है, और हमजा भाई ने समझाया था कि ऑडियंस साइज 1 से 5 मिलियन के दरमियान हो, जो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो अब आप अगर यहाँ पर मेरी बात नहीं मानते और यहाँ पर आप 5,000 रुपये की जो नॉर्मल बजट आपको लगाना था उसकी कैंपेन चलाते हैं, तो ये 5,000 आपका वेस्ट, कोई परचेज नहीं आएगी आपको। क्यों, क्योंकि सेल्स कैंपेन ऐसे काम ही नहीं करती। सेल्स कैंपेन जिस तरह काम करती है मैंने बताया कि ये साइजिंग, ये सारे बजट वगैरह इतने
ऑडियंस साइज अगर इतना छोटा है तो उसके ऊपर सेल्स कैंपेन काम ही नहीं करती। अब आप यहाँ पे फंस गए। अब आप यहाँ से जाएंगे इस सिनेरियो को लेकर अवेयरनेस कैंपेन पर, और अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर अब अवेयरनेस कैंपेन आपके लिए काम करेगी। और अगर अवेयरनेस कैंपेन इस सिनेरियो पे आपके लिए काम कर गई तो आप जिंदगी में कभी सेल्स के ऐड नहीं चलाएंगे, इतनी आपको परचेज हो जाएंगी अवेयरनेस के ऊपर। हालांकि फेसबुक का स्टैंडर्ड सिस्टम क्या है कि अवेयरनेस के ऊपर सेल्स नहीं आती। अवेयरनेस का जो मकसद है वो ये है कि आपकी ब्रांड से एक फेसबुक यूजर अवेयर हो जाए। ठीक है, सेल्स के लिए आपको सेल्स कैंपेन चाहिए, लेकिन ये जो सिनेरियो है इसको अब आप लेके जा रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर, और वहां पर आप एक चेंज करेंगे छोटा सा इस कैंपेन में, अवेयरनेस कैंपेन में, कि जिससे आपके पास चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि आपको अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, चले अब मैं आ जाता हूँ अवेयरनेस कैंपेन पे। ये एक हर्डल आ गया, ऑडियंस साइज इतना छोटा है, अब मुझे अवेयरनेस कैंपेन पे जाना है ताकि मैं इसका कुछ करूँ। अब यहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर मैं सेलेक्ट करूंगा परफॉर्मेंस गोल मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, पेज सेलेक्ट कर लूंगा, और यहाँ पर अब मैं फ्रीक्वेंसी कैप के ऊपर आकर नंबर ऑफ इंप्रेशन करूंगा 5, और डेज में यहाँ पे रखूंगा 1। अब इस सेटिंग के ऊपर मैं उन 64,000 लोगों को टारगेट करूंगा, और यहां जो मेरा बजट है वो कुछ भी नहीं जाएगा। बजट आपका यहाँ पे अगर आप इसको 400 बजट भी देते हैं तो 400 बजट के ऊपर भी रीच आपको कितनी दिखा रहा है, 19,000। मतलब जो 64,000 की ऑडियंस टारगेट आपने की हुई है उसका आधा तकरीबन। ठीक है, तो सिर्फ 400 रुपये आप यहाँ खर्च कर रहे हैं और उन 64,000 लोगों के पीछे पड़ जाएंगे। दिन में 5-5 दफा उनके पास आपका ऐड जाएगा, आप इसको 10 दफा भी कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा आपके पास मेरे एड्स बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। जब आप अपनी फेसबुक खोलेंगे मेरा ऐड आपके सामने आएगा, जब आप फेसबुक खोलेंगे मेरा ऐड आपके सामने आएगा। आता है ना, सबके पास आता होगा। तो यही कुछ चीजें मैं इंप्लीमेंट करवा रहा हूँ कि जिससे पैसा बहुत कम लगता है। 400 रुपये कुछ भी क्या लगा 400 रुपये, लेकिन आप पीछे पड़ गए उन 64,000 लोगों के जो अभी आपने डिटेल टारगेटिंग की थी, जहां पर कि यार ये मेरा पिन पॉइंट है, मुझे पता है इसके अंदर ऐसे लोग हैं कि जो मुझे मेरा क्लाइंट बनने के पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन हर्डल क्या है, मैं सेल्स कैंपेन नहीं चला सकता उसके ऊपर इतने लो ऑडियंस साइज के ऊपर, लेकिन मैं अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं जरा यहाँ पे क्या हमने किया था, बिजनेस पेज एडमिन्स बिहेवियर था, उसके बाद हमने नैरो की थी डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद हमने और नैरो किया था सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटरेस्ट, और यहाँ पर हमने इसको और नैरो किया था कराची ऑल सिटी। तो ये आ गया था आपके 64,000 लोग। पैसा आपका यहाँ पर कुछ नहीं जा रहा, 400 रुपये एक दिन का जा रहा है। तो इस स्ट्रेटजी को आप टेस्ट करें, फेसबुक नाम है टेस्टिंग का। ठीक है, टेस्ट करें, देखें इसके ऊपर क्या रिजल्ट मिल रहा है। अगर इसके ऊपर आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए तो अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, बाकी इसके अंदर सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर जो प्लेसमेंट्स हैं वो आपसे फीड्स रखिएगा। ठीक है, मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर आकर सिर्फ फेसबुक फीड और इंस्टाग्राम फीड इसको रखिएगा, और बाकी सारा यहाँ पे हम चीज़ें ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो यहाँ और कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है। तो आप जब अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे तो इस स्ट्रेटजी को आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के अंदर अवेयरनेस कैंपेन के अंदर जो बाकी के 2 हैं, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पर आप फ्रिक्वेंसी वगैरह मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ आप जो अपना परफॉर्मेंस गोल है फेसबुक को बता रहे हैं कि आपका ऐड बार 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 लोगों तक पहुंचे। ठीक है, तो अब यहाँ पर यही 64,000 लोग हैं, बार बार आपका इंप्रेशन इसके ऊपर हो सकता है। उसके बाद मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट। ठीक, अब यहाँ पर जब आप मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट परफॉर्मेंस गोल के ऊपर रखेंगे, क्या होती है ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर इसको जब आप देखेंगे तो आप अपने कॉलम्स के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ आपको एड रिकॉल लिफ्ट, या आपको यहाँ पर इसका मैट्रिक मिल जाएगा कि जिसको आप इसकी कॉस्ट और नंबर देख के अपनी कैंपेन को एनालिसिस ऐसे करेंगे। जब आप एड रिकॉल लिफ्ट करेंगे तो यहाँ कॉलम के अंदर जो वो मैट्रिक है वो ऐड कर लेगा जो अभी मैंने आपको दिखाया है। तो अब यहाँ पर भी जो फायदा आपको मिल रहा है कि आपकी ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बढ़ रही है। जो आपको नहीं भी जानते, सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बल्कि इसके ऊपर बता चुका हूँ, तो आगे बात करने का फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। एड रिकॉल लिफ्ट क्या होती है, कब इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये था आपकी अवेयरनेस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर स्ट्रेटजी मैंने शेयर की। इसी को आप नॉर्मली भी चला सकते हैं। अगर आप स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करना चाहते, आप नॉर्मली भी यहाँ पर टारगेटिंग करें, डिटेल टारगेटिंग करें, और फिर डिटेल टारगेटिंग करने के बाद 2 यहाँ पर अभी हमने सेट किया था, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, और इसके अंदर आप जो इसके साथ खेलें, फ्रीक्वेंसी कैप के साथ खेलें, इनके अंदर 10 दिखा दें एवरी 1 डे। ठीक है, या फिर 1 इंप्रेशन एवरी 3 डे। ठीक है, तो अब ये जो है ये आपकी एक नॉर्मल कैंपेन बनेगी।
जहाँ पर आप डिटेल टारगेटिंग जो सही मतलब ऑडियंस है जहाँ पर आपका सही है 64,000, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी प्लेसमेंट मैंने आपको बता दी। प्लेसमेंट के अंदर आप सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक फीड के ऊपर इसको चलाएंगे। तो ये थी आपकी अवेयरनेस कैंपेन।